पहलगाम के अरू वैली को सिर्फ छू के टच करके हम चल दिए चंदनवाड़े की ओर। यहाँ इतनी भीड़ थी कि हमें आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। बेहद खूबसूरत स्टार्टिंग पॉइंट था और यहीं पर उतर करके हमने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की और चल दिए चंदनवाड़े की ओर। इतना बड़ा है सारी वादियाँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ेगा और यहाँ चलने के लिए आपको ताकत चाहिए। समय भी रहता है, पैसे भी रहते हैं, पर आपके पैरों में दम नहीं है तो यहाँ घूमना आसान नहीं। हम चल दिए चंदनवाड़े की ओर। बेहद खूबसूरत रास्ता आते वक्त, बेहद खूबसूरत रास्ता जाते वक्त। सफ़र का असली आनंद रास्तों में बिखरी खूबसूरती में है। हर कदम पर एक नई तस्वीर, हर मोड़ पर एक नई कहानी। हम इसी रास्ते से आए थे, तब तस्वीर दूसरी थी। अब इसी रास्ते से जा रहे थे, अब तस्वीर दूसरी है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर। यहाँ एक लाइन याद आ गई मुझे, ये ज़िंदगी है ना, मंजिल का लालच देकर सारी उम्र सफ़र में रखती है। सफ़र करना जीवन का सबसे अच्छा शिक्षक है। दुनिया एक किताब है और जो सफ़र नहीं करते वो केवल एक ही पन्ना पढ़ते हैं, यानी कि एक ही चैप्टर पढ़ते हैं। सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का ज़रिया नहीं होती, ये वो लम्हे होते हैं जो ज़िंदगी भर दिल में बस जाते हैं। मंजिल की चाह में रास्तों का मज़ा लेना ना भूलें, क्योंकि सफ़र ही वो शिक्षक है जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाती है। इसका असली आनंद रास्तों में बिखरी हुई खूबसूरती है। ये खूबसूरत नज़ारे आँखों में कैद कर लीजिए, इससे पहले कि जिम्मेदारियाँ आपको कैद कर ले। गाड़ी में फ्लावर्स आते हैं, वैसे उसमें भी आते हैं, उतने नहीं आते हैं लेकिन आते हैं भी। फुल बगीच का पॉइंट है, तो पोश हम कश्मीरी में फ्लावर्स को ही बोलते हैं। तो पार्क का नाम भी पोशवन है, इसमें भी बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। ये वो रही है वाली बात, ठीक है। एंड यहाँ से मैं ओल्ड पहलगाम स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से जो आप सुनते रहते हो मेन पहलगाम नहीं होते, तो यहाँ से मेन पहलगाम स्टार्ट है, यहाँ से। यात्रा का मतलब केवल नई जगहों को देखना नहीं, बल्कि नए दृष्टिकोण को समझना भी है। यह हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति और हर जगह की अपनी एक अनूठी कहानी होती है। और सफ़र एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ने का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। हर नया स्थान एक अध्याय है जो हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है। और कश्मीर की कहानी तो हमेशा बनती बिगड़ती रहती है, और इसकी तो कहानियाँ ही अनंतहीन हैं, ख़त्म होने वाली नहीं है। हर बार एक नई कहानी शुरू हो जाती है। और कश्मीर आने की तमन्ना तो हर किसी की होती है, क्योंकि इसे स्वर्ग कहा जाता है और हर कोई स्वर्ग देखना चाहता है। सफ़र में मिले अनुभव ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। हर नया सफ़र नई सीख देता है। हर नई सीख हमें और भी मजबूत बनाती है। चंदनवाड़ी बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अमरनाथ है, जो आपको पता ही है। तो फर्स्ट गो टू चंदनवाड़ी एंड रिटर्न बैक पे आपने यहाँ ना ऊपर एक बार रोकना, यहाँ से मैं आते टाइम चंदनवाड़ी के बाद सारा व्यू। ये लास्ट विलेज है, इस विलेज का नाम है फुसलन। FRISLA है, तो यहाँ से कोई विलेज वगैरह नहीं है। मैं बाकी हम जाएंगे अब चंदनवाड़ी मैडम की। रईस हमारे गाड़ी चालक और हमारे गाइड हमें बीच बीच में सभी चीज़ों के बारे में बता रहे थे।
थोड़ा थोड़ा खुलता है तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे चंदनवाड़ी दिखाते हैं उस टाइम। जो ये यहाँ से आती है अवलांच पूरे सड़क में आती है, उस टाइम हम यहीं पे कम से कम 1 मंथ के लिए चंदनवाड़ी यहीं रहते हैं। रास्ता इतना खूबसूरत था, मैं क्या ही बताऊं। साइड साइड में पहाड़ों से गिरते हुए ग्लेशियर इतने सुंदर लग रहे थे और कई जगह थे। हम तो आए थे अभी अप्रैल महीने में जब बर्फ़ पिघल चुकी थी, लेकिन फिर भी चंदनवाड़ी की साइड अभी बर्फ़ काफ़ी थी। यहाँ की खूबसूरती हमारी उम्मीदों से बढ़ गई थी। अभी अप्रैल महीने में इतना खूबसूरत था, जनवरी फरवरी में तो ये बंद ही हो जाता है क्योंकि यहाँ भारी बर्फ़ पड़ती है। अभी हमें हरियाली भी मिली, बर्फ़ भी मिली, खूबसूरत सुंदरता भी मिल रही थी। मन मुग्ध हो गया। ऐसा लग रहा था बस गाड़ी से कूद के निकल जाऊं, पंख होते तो उन ग्लेशियर में घुस जाऊं। मेन गेट ऑफ चंदनवाड़ी, ठीक है। ये मेन गेट है चंदनवाड़ी का, यहीं पर मेन चेकिंग होती है यात्रा की मेन, तो यहीं से उनकी ट्रैक स्टार्ट होती है, ठीक है। उस टाइम मैम गाड़ी यहीं तक अलाउ है, यहाँ से रोड नहीं है, यहाँ से टोटल बस 500 मीटर रोड है। बाकी यहाँ से यात्रा की मेन चेकिंग होती है, ये चंदनवाड़ी का चेकिंग पॉइंट है मेन, और यहाँ से यात्रा की स्टार्टिंग पॉइंट है। उस टाइम फैसिलिटीज, स्टॉप टैक्स, लंगर वगैरह सब कुछ फ्री होता है, सब कुछ गवर्नमेंट थ्रू में एंड लोकल्स थ्रू, फुल फैसिलिटी है। वो अलग नहीं है, यात्रा की टाइम खाली हमारे यूनियन की टैक्सेस एंड पुलिस, बाकी कोई भी अलग नहीं है, ना प्राइवेट ना टूरिस्ट। ये नदी वगैरह ऊपर शीशनाग लैक से ही आती है, ये वाली जो आप देखते हो, ये शीशनाग लैक से आती है। जो आपने आरो में देखी वो ग्लेशियरों वगैरह से आती है, खाली एक लैक से आती है, सॉरी वो शीशनाग लैक। हम चंदनवाड़ी पहुंच गए थे और यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था और रईस हमें बता रहा था कि यहीं से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है और कोई भी गाड़ी यहाँ नहीं आती, सिर्फ इनकी यूनियन के। पार्किंग तक जाने के लिए भी जाम से जूझना पड़ रहा था। क्या लकड़ी की बनी हुई है क्या हो? ये पाइन वुड से है, पाइन वुड से बना है मैडम। अच्छा, मतलब कोई आदमी धक्का देगा? हाँ, इसमें नहीं मजा आता है मैडम। ये महाशय मुझे कह रहे थे लकड़ी की ट्रॉली ले लो जिससे कि बर्फ में धक्का देके ऊपर पहुंचाया जाता है। मुझे ऊपर नहीं जाना था बर्फ में। हमने पार्किंग में गाड़ी रोकी और चल दिए जहाँ की लोग जा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, सारी दुनिया उमड़ के आ रखी थी। भीड़ ही भीड़। सामने बर्फ दिख रहा था और उसके लेफ्ट साइड से एक रास्ता जा रहा था जो अमरनाथ यात्रा के लिए जाता है, जो कि अच्छा सा बना दिया गया था। यहाँ पर लोग भरे हुए थे, बहुत सारे, और ठंड भी थी कड़ाके की। बाहर वालों के लिए भूख मिटाने के लिए फ्रूट चाट से खाने पीने की चीज़ें थी, स्टॉल लगी हुई थी। नहीं तो यहाँ पर कोई दुकानें वगैरह कुछ नहीं है। बर्फ़ पड़ती है जब तो कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। अभी अप्रैल का महीना था तब बर्फ़ थी यहाँ पर और कड़ाके की ठंड थी। सफ़ेद बर्फ़
में लोगों के चलने से बर्फ़ ही ब्राउन कलर की, भूरे कलर की हो गई थी, मटमैला सा हो गया था। और ये रखे थे यहाँ पर लकड़ी के कुछ झूले से, जिनमें कि धक्का देना था। भाई यहाँ घूमने के लिए तो आपके पैरों में ताकत है, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप घूम सकते हैं। नहीं तो यहाँ वालों को पता है कि बाहर से आने वाले मेट्रो सिटीज़ वाले चल तो सकते नहीं हैं, तो यहाँ पर लोहे की ट्रॉलीज़ भी बनाई गई हैं और बर्फ़ में खींचने के लकड़ी के कुर्सी से कुछ ऐसा ही बना रखा है जिसको कि धक्का देके ऊपर बर्फ़ में लिया जा रहा था। हम ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़े, हम यहीं रुक गए। बर्फ़ बहुत देखी थी। ये थे कुछ लकड़ी के कुर्सियाँ, एक तरह से कह लो, ट्रॉली कह लो या व्हील चेयर टाइप का कह लो। हमने यहीं से नज़ारा लिया, मेरे ख्याल से यहीं से नज़ारा अच्छा नज़र आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत। बर्फ़ में जाने का मन नहीं था क्योंकि चढ़ना ही चढ़ना था। और इसके बाद हमें जाना था बेताब वैली, जो कि हमारा आज का आखिरी विज़िट होना था बेताब वैली में। तो इतना ही नज़ारा हमारे लिए काफ़ी था। बहुत ही खूबसूरत था ये चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी सर्दी है बहुत ज़्यादा। सच में बहुत ही खूबसूरत है कश्मीर, और पहलगाम बहुत ही खूबसूरत है। इसकी वादियाँ भी बहुत ही खूबसूरत है। हमने देखा नज़ारा, चंदनवाड़ी भी देखा, बेहद खूबसूरत। वापस आके गाड़ी में बैठ गए। अब हम जा रहे थे यहाँ से बेताब वैली, जो कि आज के दिन का हमारा आखिरी मंजिल होगी। देखते हैं बेताब वैली का नज़ारा कैसा है। भीड़ तो ये मान के चलिए कि हर जगह मिली थी, बहुत ही सुंदर। चंदनवाड़ी को छोड़ के हम चल दिए बेताब वैली की ओर। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में बेताब वैली की सैर करने के लिए।